नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। कई दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ रीजन था। वो रीजन मैं क्लास के आपको एंड में बताऊंगा। आप सबसे पहले क्लास देखिए। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के नवीन गठित जिले 2023 में कौन कौन से हुए थे महाराष्ट्र में। और हाँ, ये क्लास बहुत ही शानदार है। इसमें से सवाल परीक्षा के अंदर 9.9% आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। करंट के अंदर आओ, चाहे भूगोल के अंदर आओ, चाहे इतिहास के अंदर आओ, चाहे किसी के अंदर भी आओ, लेकिन एक सवाल तो आना ही आना है, ठीक है। और आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के नवीन गठित जिले महाराष्ट्र 2023 में, ठीक है। और उस टाइम जो नए जिले बने थे उस टाइम समिति बनाई थी एक, उस समिति का नाम था राम लुबाया। कौन सी समिति थी? राम लुबाया। और नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी, वो की गई थी 17 मार्च 2023 को, ठीक है। उस टाइम घोषणा की गई थी। उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे श्रीमान अशोक गहलोत। कौन थे? श्रीमान अशोक गहलोत। उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे श्रीमान अशोक गहलोत। वहीं अगर मैं बात करूं तो उस टाइम 19 नए जिले और 3 संभाग, कितने? 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। वहीं अगर इनका उद्घाटन बात करें तो इनका उद्घाटन किया गया था हमारे, ये किया गया था 7 अगस्त 2023 में। उद्घाटन किया गया था 7 अगस्त 2023 में। अब हम बात करेंगे जो ये जिले बनाए थे 19, उन 19 जिलों में से श्रीमान भजनलाल शर्मा ने कौन कौन से जिले निरस्त कर दिए थे वो अभी हम बताएंगे, और कौन कौन से जिले रखे हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा लिख दीजिए, बहुत ही शानदार जानकारी है। और क्लास को आप बिना स्किप किए पूरी देखना दोस्तों। एक बार आप देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत लिख दीजिए आप। उसके बाद अभी हम बात करेंगे कौन कौन से जिले निरस्त कर दिए, कौन कौन से रखे हैं। तो दोस्तों पहले जो लिख दिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो नए जिले बनाए थे उसमें से श्रीमान भजनलाल शर्मा ने कौन कौन से जिले निरस्त कर दिए, ठीक है। और ये इसमें से एक सवाल आना बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लाजवाब है। ये सवाल आएगा मतलब आएगा ही, ठीक आएगा। एक सवाल तो आना ही आना है, टिकर भी आओ, ठीक है। तो हगड़ों भला मैं बात कर रहा हूँ कि निरस्त किए गए जिले कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं अनूपगढ़ जिलो वो अपना अलग हो गयो श्री गंगानगर, कितो हो श्री गंगानगर। और अब मैं बात करूं नीम का थाना, जो एक जिला निरस्त किया गया था भजनलाल शर्मा के द्वारा। ये जो जिले निरस्त किए गए थे, ये जिले किए थे अपने भजने ने, कहना भजन नहीं करिया के ध्यान रखना, भजना मतलब भजनलाल जी शर्मा ने इन जिलों को निरस्त किया गया था। नीम का थाना सीकर और झुंझुनू से अलग हुआ था। वही अगर मैं बात करूं सांसौर, सांसौर भी हमारा जिला अलग हो गया था। किससे हुआ था? ये हमारा हुआ था जालोर से। किससे हुआ था? जालोर से। और अगर मैं बात करूं दूदू, दूदू हमारा अलग हुआ था जयपुर से। फिर शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग हुआ था। शाहपुरा किससे अलग हुआ था? शाहपुरा हुआ था भीलवाड़ा से अलग। वही अगर मैं बात करूं जयपुर ग्रामीण, इस जिले को भी श्रीमान भजनलाल शर्मा ने निरस्त कर दिया गया है और ये अलग हुआ था जयपुर से। उसके बाद में बात करूं केकड़ी, कौन सी? केकड़ी। केकड़ी आपके अलग हुई थी अजमेर प्लस टोंक से। पहले इस दोनों से सीमा लगती थी, फिर इस अलग इनका एक केकड़ी का अलग जिला बना दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं जोधपुर ग्रामीण की, जोधपुर ग्रामीण आपके अलग हुआ था जोधपुर से। वहीं अगर मैं बात करूं गंगापुर सिटी, तो ये आपके अलग हुआ था सवाई माधोपुर और करौली। क्यों अलग हुए? सवाई माधोपुर और करौली। इसमें से आप ये मान लो एक सवाल आना ही आना है, किसी भी परीक्षा में हो एक सवाल तो आना ही आना है। अगर आपको पूछ ले अनूपगढ़ जिला किस जिले से अलग होकर बनाया गया था, तो आपका ये हो जाएगा श्री गंगानगर। या पूछ ले श्रीमान भजनलाल शर्मा ने निम्न में से कौन सा जिला नियुक्त किया गया, ठीक है। उसमें से आपको ऑप्शन देते, पहला बाड़मेर, दूसरा आपको दे जालोर, और तीसरा आपको दे दे सांसौर, और चौथा आपको दे दे
अजमेर। तो इस टाइप का आपको सवाल पूछा जाएगा और लास्ट आपका ई ऑप्शन होगा, वो होगा इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांसोर। ये जिला बनाया गया था श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, वही इसको निरस्त कर दिया था श्रीमान भजनलाल शर्मा ने। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से जिले रखे गए हैं राजस्थान के अंदर, और श्रीमान भजनलाल शर्मा ने इन जिले निरस्त कर दिए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि श्रीमान भजनलाल शर्मा ने कौन कौन से जिले रख दिए हैं और किन किन जिलों को रखना भी ठीक था। अब जैसे आप ये देख लो, जयपुर ग्रामीण, तो कहाँ जरूरत थी कि जयपुर ग्रामीण, जयपुर के अंदर ही था, तो ये तो रखना कोई मतलब हटाना इससे ये था। वही अगर मैं बात करूँ दूधू, इसको अब जिला बनाना मतलब इतना जरूरी नहीं था। ये 700 है तो ये नियत कर दिया गया था, जालोर से अलग हुआ था, अब वापिस जालोर ही लगेगा जिला। अभी 700 खुद आएगा जालोर के अंदर वापिस। और अब मैं बात करता हूँ कि श्रीमान भजनलाल शर्मा ने कौन कौन से जिले रखे थे। ठीक है, तो दोस्तों पहले हमने बात की थी कौन कौन से जिले निरस्त कर दिए थे भजनलाल शर्मा ने, और वही अगर हम अभी बात करते हैं कि नए जिले गठित यथावत। ठीक है, जो नए जिले बनाए थे श्रीमान अशोक गहलोत ने, वो भजनलाल शर्मा ने कौन कौन से जिले रखे निरस्त नहीं किए गए। अगर हम बात करें फलोदी, कौन से? फलोदी आपके अलग हुआ था जोधपुर से। अगर पूछ ले फलोदी किस जिले से अलग होकर नया जिला बना था, तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर। वही अगर मैं बात करूं खैरतल तिजारा, ठीक है, खैरतल तिजारा अलग हुआ था अलवर से। किससे अलग हुआ था? अलवर से। खैरतल तिजारा अलग हुआ था अलवर से। अब मैं बात करता हूँ बालोतरा अलग हुआ था बाड़मेर से। किससे अलग हुआ था? बाड़मेर से। और ये नया जिला ना तो श्रीमान भजनलाल शर्मा ने इसको निरस्त नहीं कर यथावत जिस जगह बनाया था श्रीमान अशोक गहलोत ने, वहीं रख दिया है। अब मैं बात करता हूँ कोटपुतली बहरोड। ठीक है, कोटपुतली बहरोड अलग हुआ था जयपुर और अलवर से। किससे अलग हुआ था? जयपुर और अलवर से। और ये जिले निरस्त नहीं कर यथावत बनाए गए थे, नए बनाए गए हैं। और पहले जिले थे 33 और अभी 9 और ऐड कर देना। और वहीं 3 संभाग बनाए थे श्रीमान अशोक गहलोत ने, और वह तीन संभाग श्रीमान भजनलाल शर्मा ने निरस्त कर दिए गए। अभी हम बात करते हैं डीडवाना कुचामन, तो ये अलग हुआ था नागौर से। किससे अलग होकर बनाया गया था? नागौर से। अभी बात है सलूंबर उदयपुर से अलग होकर बनाया गया था, और ये जिला हटाकर हाथीजाबाद उसी जगह रख दिया था। और फिर आता है ब्यावर। कौन सा आता है? ब्यावर बनाया गया था अजमेर प्लस पाली प्लस राजसमंद प्लस भीलवाड़ा। किससे अलग हुआ था? 4 जिलों से। ये सवाल परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसमें ध्यान रख लो। सवाल महत्वपूर्ण है कि कौन सा जिला 4 जिलों से अलग होकर बना था। कौन सा है? कौन सा? ब्यावर, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा। कौन से? अजमेर है आपके, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा। ये किससे अलग होकर बना था? ब्यावर एक था और ये 4 जिलों से अलग होकर बना था। अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, 4 जिलों से अलग। ठीक है, फिर आता है हमारा डींग। ठीक है, ये बना था भरतपुर से अलग होकर। किससे बना था? भरतपुर से अलग होकर। अब हम बात करते हैं कि इसको लिख दी थोड़ा बहुत, उसके बाद बात करते हैं भजनलाल शर्मा ने जब ये जिले बाकी वाले जिले निरस्त किए गए थे और ये जिले रखे गए थे, उस टाइम में एक समिति का गठन किया गया था। वह उसका समिति का नाम था ललित के पंवार। कौन सी समिति थी? ललित के पंवार। 28 तारीख को किया गया था। इसको लिख दीजिए, उसके बाद अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और 28 दिसंबर 2024 में ये जिले यथावत रखे गए थे। ठीक है, कब? 28 दिसंबर 2024 को। और उस टाइम 9 जिले और 3 संभाग निरस्त किए। ठीक है, अगर आपको पूछ ले श्रीमान अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर कितने नए संभाग बनाए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। वहीं अगर कभी पूछ ले आपको श्रीमान भजनलाल शर्मा ने नए गठित संभाग
उनमें से कौन से संभाग निरस्त, कितने संभाग निरस्त किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। और पूछ ले आपको कि राजस्थान के अंदर श्रीमान भजनलाल शर्मा ने निरस्त किए गए जिले उस टाइम एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति का नाम क्या था? तो आपका हो जाएगा ललित के पंवार। कौन सी? ललित के पंवार समिति। अभी हम बात करते हैं और निरस्त किए गए संभाग कौन कौन से, ठीक है। जिले हमने पढ़ लिए, कौन से जिले निरस्त किए गए थे, कौन से जिले यथावत रखे गए थे। अभी हम बात करते हैं नए जिले संभाग रखे गए थे या निरस्त किए गए थे। 3 संभाग नए बनाए थे, तीनों निरस्त कर दिए थे। और कौन कौन से? सीकर हो जाएगा आपका पहला, सीकर, पाली, झालावाड़। कौन से? सीकर, पाली, झालावाड़। ये 3 संभाग राजस्थान के अंदर निरस्त किए गए थे। और अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की बात करें तो 30 मार्च 1949 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और उस टाइम राजस्थान के अंदर 5 संभाग थे। कौन से? कौन कौन संभाग थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। ये थे 5 संभाग। और उसके बाद 2 संभाग और बनाए थे। और अभी राजस्थान के अंदर कितने संभाग हैं? 7 संभाग। और अगर हम बात करें अप्रैल 1962, कब? अप्रैल 1962 मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। अगर पूछ ले कि राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो आपका हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब किया था? अप्रैल 1962 में। और फिर 1962 से 1987 तक राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था पूरी की पूरी बंद रही थी या समाप्त रही थी, आप ये मान के चल सकते हो, ठीक है। पूछ लिया कि राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था कब समाप्त रही थी या बंद रही थी? तो ये रही थी आपके 1962 से 1987 तक, ठीक है। और संभागीय व्यवस्था की पुनः की शुरुआत की बात करें तो हो जाएगा 26 जनवरी 1987 में, ठीक है। और उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की थी हरिदेव जोशी ने। कब की थी? तो यह हो जाएगा आपके 26 जनवरी 1987 में। और इस टाइम राजस्थान के अंदर 6ठा संभाग बना था। किस टाइम? पहले संभाग थे 5, उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया ने उस संभाग को निरस्त कर दिया था, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। उसके बाद राजस्थान के अंदर 6ठा संभाग कब बना था? 26 जनवरी 1987 में। और 7वां संभाग भरतपुर 4 जून 2005 में बना था। और उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। और उस टाइम 7वां संभाग बनाया गया था भरतपुर। और 6ठा संभाग हो जाएगा आपके अजमेर। उसके बाद अभी संभागीय व्यवस्था को पूरे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अगले क्लास में। और राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है? तो आपका बीकानेर हो जाएगा। अतिरिक्त सभी जानकारी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यही थी कि नए जिले कौन से गठित किए, कब किए, किसने किए, कितने रखे, कितने नहीं रखे, सब कुछ आज की क्लास में हमें पढ़ा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें। मिलते हैं हम आगे ऐसी क्लासों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। और अब हमारी क्लासेस रेगुलर रहेगी। कुछ कारणवश मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कोई क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी आपकी क्लास रेगुलर रहेगी और आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। इसको लिख दीजिए थोड़ा सा।